करते हैं और करते, ये लेटेस्ट है उसका जो ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, सोल्यूशन भी उसने चेंज कर दिया, लेकिन आपने सोल्यूशन नहीं देखना, मेरे ख्याल 17% होगा उसमें, सोल्यूशन में 17 होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर हम करते हैं, चले। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग CE आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसने कहा था कि सर जी एक करवा दें तो वो खैर, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग ओके, सोल प्रोपराइटरशिप, फर्क पड़ता है। अगर यहां पे AOP भी होती तो भी रेट यही लगना था, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये थर्ड शेड्यूल आइटम बेचता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, यस, फिर क्या लगेगा, फिर टैक्स लगेगा। अगर ये रिटेलर है, टायर 1 है, नहीं, फिर अब ये अनरजिस्टर्ड को भी बेचेगा तो भी 4% नहीं लगेगा, है जो रिटेलर। तो आपने ख्याल रखना है, यस ख्याल रखना, ठीक है। तो ये एक दफ़ा हमने वहाँ पे भी ऊपर भी देखा था, इनकम टैक्स में भी 2-3 ऐसे आए थे क्वेश्चन, जिसमें हमने वो बंदा कौन है हमने ख्याल रखना है। पता नहीं, मेरे ख्याल में एक जो था वो फार्मास्यूटिकल मैन्यू, क्योंकि वो पता नहीं उन्होंने कमीशन ज़्यादा नहीं देना होता, फार्मास्यूटिकल। तो इस तरह की कोई भी बात आ जाए, आपको पता है रिटेलर किसको बेचता है, एंड कंज्यूमर को। तो रिटेलर के सारे अनरजिस्टर्ड भी हूं तो भी 4% आपने नहीं लगाना। ये बेसिक चीजें हैं जो आपने यहां से, पहले मैं कभी इतनी तवज्जो नहीं देता, लेकिन अब आपने देखना है, ठीक है। एक और चीज भी देखनी है, वो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा। यस, ये रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, CE यानी कौन से वाला, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, इन ये है उसका मार्च 2025 का है, मार्च 2025 का। बट सोल्यूशन नहीं देखना, क्योंकि उस टाइम पे, सॉरी मार्च 2023 का, मार्च 2023 का, लेकिन आपने सोल्यूशन नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोल्यूशन नहीं देखना, क्योंकि उस टाइम पे 17% रेट था, और जो फर्दर टैक्स था तब 3% हुआ करता था, रिसेंटली चेंज हुआ है, 18% हो गया और क्या हो गया। तो इस वजह से आपने उसका सोल्यूशन यहीं से जो मैं करवाऊंगा वही देखना है जी। हाँ, तो इसी वजह से तो गूगल से आपको नहीं कर रहे थे ना, कभी कहा है कि गूगल कर ले इसको। इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग, कौन से वाला, ऑटो पार्ट। अब तवज्जो दीजिएगा, ऑटो पार्ट्स बना रहा, ये कौन से वाले होंगे, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाता है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाता है, ठीक है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाता है और मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है। अब बताएं, अगर कोई घर ले जाए ऑटो पार्ट्स, सप्लाई है, लेकिन अगर कोई लोहा घर ले जाए, रॉ मटेरियल ले गया, वो सप्लाई नहीं है, सिर्फ इनपुट नहीं लेंगे। दोबारा से, अगर कोई फिनिश गुड्स पर्सनल नॉन बिजनेस, बिजनेस के लिए ले जाए, इसका मतलब हमने इनपुट ले लिया हुआ है, आउटपुट कंसीडर करेंगे और 18% लगाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू पढ़ा था ना, जब गिफ्ट में चले जाएं, नो कंसीडरेशन, ये क्लियर है। अब जरा सुनिएगा, अगर वो ले जाए ऑटो पार्ट्स तो फिर सप्लाई कंसीडर करें, फेयर मार्केट वैल्यू पे 18% लगा। अगर किससे बने होंगे, लोहे से, प्लास्टिक से, अगर कोई प्लास्टिक घर ले जाए तो अभी तो चूंकि हमने इनपुट लिया ही, चलिए यानी इनपुट अभी, यानी आउटपुट तक बात पहुंची ही नहीं, तो फिर क्या करें, उतना इनपुट कम कर दें, फर्क समझें। अगर फिनिश गुड, पंखा, इसको भी हट गया, पंखा ले गया घर, सप्लाई कंसीडर कर, लोहा घर ले गया, उतना इनपुट कम कर दे। ये पहले भी डिस्कशन हुई थी, दोबारा से बता रहा हूं, आपने हर जो घर चीज ले जाए उसको सप्लाई कंसीडर नहीं करना भाई, क्लियर है। तो अगर फिनिश गुड्स घर ले जाए, पंखा, AC, और अगर लोहा या प्लास्टिक ले जाए तो फिर इनपुट कम कर दे, और अगर फिनिश गुड्स ले जाए तो फिर उसको आउटपुट कंसीडर कर, उसको सप्लाई कंसीडर कर, चले ओके। तो फिर इस तरह से इस चीज को बड़े गौर से पढ़ना है, मैन्युफैक्चर करता है। अच्छा, अब जरा सुने, क्या करता है, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, क्या करता है, मैन्युफैक्चर। अब जरा बताइएगा, अगर ये ट्रेड करता और ऑटो पार्ट्स घर ले जाता, दोबारा सोचे,
अभी लेके आया, घर लेके चला गया, जैसे सीमेंट इधर लेके आया और इधर से घर लेके चला गया, इनपुट ही नहीं लेंगे भाई। दोबारा सोचें, फिनिश्ड गुड्स से मुराद है प्रोसेस करके, पता नहीं कब ले लिया था इनपुट, इसलिए फिर उसको क्या कर लें। और माल ले आया, स्पेयर पार्ट्स के 16 डब्बे ले आया, उनमें से 2 घर ले गया, तो उसको सप्लाई कंसीडर कर ले? नहीं भाई, इनपुट ना ले, ये चीज ली ही घर के लिए थी, तो ले चीज ली ही घर के लिए थी। दोबारा से अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो पता नहीं कब रॉ मटेरियल लिया होगा, कितना लिया होगा। अब हम ये जरा सुनिएगा दोबारा से, कंफ्यूजन दूर करें अपनी। ये एसी घर ले गया, एसी बनाते हैं, सप्लाई कंसीडर करें, शाबाश। एसी घर ले गया, लेकिन एसी लेके आता एसी ही बेचता है, तो हमें पता नहीं है कौन सा एसी है। सिंपल बात है, कौन सा एसी? 16 एसी ले आया, 2 घर ले गया, 2 का इनपुट ना लो, बात ही खत्म हो। लेकिन एसी खुद बनाता है, तो फिर पता नहीं कितना लोहा, कितना जो है वो कॉपर, कितनी प्लास्टिक, किस किस को निकालेंगे। बस सिंपल इसको क्या कर लें, सप्लाई। यस, मैन्युफैक्चरर अगर फिनिश गुड्स घर ले जाए सप्लाई है, लेकिन अगर रॉ मटेरियल घर ले जाए या ट्रेडर है, यानी जो चीजें अलग, 100 बोरी सीमेंट ली, 50 बेच दी, 50 घर ले गया, 50 की सप्लाई है, 50 इनपुट ना ले, तो 100 की बजाय सिर्फ 50 का इनपुट लें। समझ गए? जब डिस्टिंग्विश कर सके, ये अच्छा क्वेश्चन है उस लिहाज से। लें जी, मैं समझा आप कहे के आए ही नहीं, मैं अभी याद कर, ठीक है। चले, बारिश हो रही है, अच्छा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग, इन्होंने कहा था आखिरी क्वेश्चंस में से कुछ करवा दे, मैं लें जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम सी। मैं फिर कह रहा हूं, आपके क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे, मैं सारे नहीं करवा सकता, मैंने रास्ता दिखा दिया। जो जो मुश्किलें हूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं हाजिर हूं, लेकिन टाइम लें, फिर प्रॉपर टाइम लें, ठीक है। मैसेज करके फिर नाराज हो जाते हैं, सर जी आपने जवाब ही नहीं, आजकल तो पता नहीं डाउनलोड भी नहीं हो रहा। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन को, मैंने कल दिन को, कल शाम को, आज सुबह डाउनलोड करके देखा, उसका क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। उसने फिर 2 दफा वो सवालिया निशान भेजा हुआ था, अच्छा उसको क्या पता, मैं 3 दफा कोशिश कर। खैर, फॉलोइंग इन, तो भाई मैं सारे क्वेश्चन फिर कह रहा हूं नहीं करवाऊंगा, लेकिन जहां जहां प्रॉब्लम हो मैं हाजिर हूं। क्वेश्चन बनाए, उनकी डिटेल, सर जी ये एडजस्टमेंट समझा दें, मैं हाजिर हूं, मैं समझा दूंगा। कोशिश करें कि सोल्यूशन ले आए, बजाय कि मैं उस टाइम पे सोल्यूशन करूं, मैं उधर से क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन देखो, और मैं आपको सोल्यूशन जस्टिफाई करवा दूं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, जो है रूल्स चेंज भी होते रहते हैं। 17% लगा हो तो परेशान नहीं होना, 1-2 अटैम्प्ट पहले ही चेंज हुआ है, किसी में 17% ओके है। दूसरा, कुछ रूल चेंज हुए हैं, जैसे जो प्रॉपर्टी है ना, पहले सेपरेट ब्लॉक था, तो किसी पुराने में अगर प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक लिखे और बाकियों में ऐड ना करे तो परेशान नहीं होना, तब रूल्स यही थे। चलें, खैर, आज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, लेकिन मुझसे जरूर कंफर्म कर लें। टैक्सेबल गुड्स, अब एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, चलें आज। अब हमें पता चल गया उसका फरवरी 2023, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 6 महीने 180 दिन उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। जो है टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम इनपुट, इनपुट है ना, परचेजेस है, पूरा 18% मिलेगा, जब तक कोई बात ना कह दे। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम, ये हमारे लिए मर गया, हम इसके लिए मर गए, अनरजिस्टर्ड है, उसने कुछ भी नहीं लगाया होगा। अच्छा, यही अगर कह दे कि इन्हीं में से जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी नहीं लगाते, वो भी नहीं लगाते, बात ही खत्म। ओके, चल। सप्लाईज, अब आ जाए जरा। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू 18%, ओके। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन्हीं में से कुछ कॉटेज इंडस्ट्री भी है, उसको निकाल देंगे, उसको और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, उसको इन्हीं में से कुछ। अच्छा, इसी 40 में से 2 जो है वो क्या थे, 2 मिलियन, ऊपर मिलियन है, 2 मिलियन जो है वो क्या था, अगर मैं कह दूं कॉटेज इंडस्ट्री, 2 मिलियन एंड कंज्यूमर, उस पर भी नहीं लगना। अच्छा, 2 मिलियन गवर्नमेंट को गई है, वो देखिएगा, पूरी लिस्ट देखिएगा जिन पे फर्दर
टैक्स नहीं लगता। वो लिस्ट आपने खुद देखनी है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरे ख्याल में नहीं लगता। गवर्नमेंट के इदारे को भी आप वो नहीं लगाते, मुझे नहीं पता, आपने खुद देखनी है। क्लियर है? तो भाई जब अनरजिस्टर्ड हो तो फौरन ध्यान में रखें किस किस पे 4% नहीं लगता। वो लिस्ट आपने खुद देखनी है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो लिस्ट पूरी याद कर लें, इसके लिए याद कर लें कि किस पे कॉटेज इंडस्ट्री नहीं लगता, एंड कंज्यूमर नहीं लगता, इसी तरह से सो ऑन। क्लियर है? और अगर वो कह दे कि इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगना है और रेट बता दे, जो भी अनरजिस्टर्ड होगा, या कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए कह रहा हूं, अभी तक क्वेश्चन ऐसा आया कोई नहीं, तो जितना बता देगा उतना हम एक्स्ट्रा टैक्स भी 18% प्लस 4% प्लस उसके लिए। और अगर इस पे कह दे कि फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स लगा है तो 18% और जितना कह देगा वो हम कह, बस ठीक है, ओके। लेकिन 4% बॉटम लाइन फिगर है, ठीक है, ओके, ये हमें कंसेप्ट पता है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम, देखिए इससे जितना डेविएट करे वो 10%, 12%, 5% करेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। उसको ऑडिट में कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन, छुपी हुई लिमिटेशन है। वो एक फाइनल में से कुछ पूछ लेता है 2-3 मार्क्स का, हम उसका क्या कर सकते? हमने पक्के करने हैं 70 to 90%। 100% हो जाए तो अच्छी बात, लेकिन हमने बेसिक कंसेप्ट पे देखे, जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए, चंद एक चीजें कॉमन है। चले जरा देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब इंक्लूड कह देगा तो हम मानेंगे, अगर इंक्लूड नहीं कहेगा तो हम समझेंगे उसमें एडेड नहीं है, बस ठीक है, ओके। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कौन से वाला? टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, 338 मिलियन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, मिलियन में है ना फिगर, ओके। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स, अच्छा उसमें शामिल है, ऑलरेडी एडेड है, वायर्स एंड केबल 6 मिलियन की, विच वर यूज्ड इन द रिपेयर ऑफ मशीनरी। मशीनरी में यूज हो जाए और मशीनरी यूज होती है, टैक्सेबल सप्लाईज में अलाउड थी, ऑलरेडी एडेड, कुछ नहीं करना, शाबाश। ऑलरेडी इस पे 18% ले लेंगे, इसको लिख के लकीर लगा देंगे, इसको लिख के लकीर लगा देंगे, कुछ नहीं करना, ऑलरेडी। अगर इंक्लूड ना होती फिर ऐड कर देते, फिर क्या बन जाती? एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी एडेड हो जाता है, बस ठीक है, ओके, शाबाश। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, कौन से वाली? ये वाली 60 मिलियन, इसी की बात कर रहे हैं, ओके। इंक्लूड्स शामिल है, गुड वर्थ कितनी? 14 मिलियन परचेज्ड फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड, टैक्स लगाता है। कॉटेज इंडस्ट्री भी जो है लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड ही होते हैं। ठीक किया या गलत? ठीक किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई कंफ्यूज तो नहीं। कॉटेज इंडस्ट्री भी नहीं लगाती टैक्स, इन्होंने भी नहीं। अगर ये होता रजिस्टर्ड में फिर निकाल लेते, फिर ये 14 मिलियन निकाल लेते, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड है ना, 18% लगाते हैं। शाबाश जी बेटा, पूछे पूछ। हाँ, बस उसकी जो लिमिट है वो पूरी है ना। देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए शेख के लिए लाजमी है कि उसके पास 10 लाख रुपए हों कम से कम, शेख साहब के लिए, और मैं कह दूं ये शेख साहब हैं, तो इसका क्या मतलब है? 10 लाख हैं उसके पास। तो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कौन सी लिमिट है कि वो पता नहीं कितनी सेल है, कितने बंदे हों, तो वो सारी है, वो सेल पे लिमिट नहीं है, ठीक है। अब ये जो आप कह रही हो ना कि सर जी उसकी तो कम से कम ये हो, तो ये एक नहीं है, ज्यादा कॉटेज इंडस्ट्री से, एक कॉटेज इंडस्ट्री से 2 मिलियन का लिया, एक से 1 मिलियन का, एक से 50,000 का, इस तरह से उनका कंसेप्ट ठीक है कि सर जी ये कितनी है, 14 मिलियन है, उसकी एक बंदे से नहीं ली, बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्री से ली है। अब ठीक है, चले, ओके। टैक्सेबल गुड्स कौन से वाला? टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 220 इंक्लूड्स शामिल हैं, ऑलरेडी शामिल हैं। अगर तो ठीक हुआ और अगर गलत हुआ लेस कर देंगे, बस ठीक है, ओके। ऑटो पार्ट्स कितने? 5 मिलियन के, विच वर सप्लाइज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इन एक्सचेंज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट कवर्ड अंडर वारंटी।
ये सप्लाई नहीं, हमने पढ़ा था कहीं पे, वारंटी को हमने पढ़ा था, वारंटी ऑलरेडी एडेड होती है। वारंटी ऑलरेडी, यानी अगर हम किसी को 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं, उसको वारंटी के साथ बेचेंगे तो 120 की बेचेंगे, हमें पता है उसने वापस आना है। इन्होंने दोबारा से क्या किए, 5 मिलियन के फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल लिए, लेकिन उसमें किसमें ऐड कर दिया, करना चाहिए था, ये सेल नहीं है तो 5 मिलियन लेस कर दें। दोबारा समझे, वारंटी हमेशा जब सेल करते हैं, ये बंदा आया है कहते सर जी वारंटी, मैं कहता कोई वारंटी नहीं है, कितने की चीज़, 100 रुपए की, ये मेरे पास है सर जी, मैं तो 3 साल की वारंटी लूँगा। अब मुझे पता है जब ख़राब होगी चीज़ तो वापस आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे क्या करना पड़ेगी, मैं कहता हूँ चल मैं तुझे 3 साल की वारंटी देता हूँ, मिलेगी 120। तो जो वारंटी देता है, अब ये बताएं अच्छा सप्लायर वारंटी देता है या बुरा, अच्छा ये बताएं प्राइस किसकी ज्यादा होती है, अच्छे सप्लायर की जिसका नाम, इसी वजह से जो चीज महंगी देता है उसने भागना नहीं है, चलता फिरा बंदा आपको सस्ती चीज बेच जाएगा, उसके बाद आप उसको चलते फिरते ढूंढते रहेंगे कि कहाँ गया। लेकिन अगर होंडा टोयोटा वाले देंगे तो चीज महंगी देंगे, लेकिन साथ में क्या देंगे, वारंटी देंगे। यस, तो फिर ये सेल, वारंटी में कोई चीज जाए तो सेल नहीं करनी, ये हमारी सेल नहीं है। तो यस, हम लिखेंगे ऊपर टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, उसकी वैल्यू लिख देंगे, नीचे 5 मिलियन की सेल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कम कर देंगे, ये सेल नहीं है, क्योंकि उसने लिखा है इंक्लूड्स, शामिल है। क्या शामिल होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, शाबाश, नहीं होनी चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, 5 लेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। तो ये सेल नहीं है, इंक्लूडेड है, हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यस, लेस कर देनी चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक ओके है। ये मार्च 23 का पेपर है, ऑलमोस्ट जो है वो क्या रिसेंट अटेम्प्ट, ठीक है, जो है आगे चलते हैं। कौन से वाला, ऑटो पार्ट्स। अब अगला कंसेप्ट इंक्लूड है, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं, मतलब शामिल हैं, ठीक है, सही होंगी तो हम छोड़ देंगे, अच्छा किया है, अच्छा किया है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने टेस्ट दिए हूं, टेस्ट देना चाहिए या नहीं, जिसने टेस्ट दिया तो मैं उसको लिस्ट में से निकाल दूं या कहूं ओके अच्छा किया, जिसने नहीं दिया उसको खड़ा करूंगा, तुमने टेस्ट नहीं दिया भाई, ठीक है, तो उनको हमने पॉइंट आउट करना है। ये जैसे कौन से वाली, ये उसने इंक्लूड की हुई है, करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। चले आगे चलते। ऑटो पार्ट्स कितने, 4 मिलियन के, विच वर विदड्रॉन बाय ऑनर फॉर हिज, क्या मैन्युफैक्चर करता है, क्या मैन्युफैक्चर करता है, ऑटो पार्ट्स। ऑटो पार्ट्स ले गया या रॉ मटेरियल, ऑटो पार्ट्स सप्लाई में ऐड होना चाहिए, ऑलरेडी ऐड है, लगा के लकीर लगा दे, लगा के लकीर लगा दें। यस, ठीक किया है, ठीक किया है। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन मतलब 18% लगाया है, और किसको लगाया है, ऑटो पार्ट्स, ठीक है, ऑटो पार्ट्स ले गया। इसी वजह से मैंने कहा तो उसकी एक्टिविटी को गौर से पढ़े। अगर ट्रेडिंग करता है तो सिंपल क्या निकाल दें, लेकिन ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसका मतलब इनपुट पता नहीं कब हमने ले लिया, अब हमारे पास एक ही तरीका है, क्या करें, सप्लाई में ऐड कर दें, तो उसने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, हम कहेंगे शाबाश, बिल्कुल ठीक किया, तुम करना चाहिए। आगे चलते हैं, यहां तक सब ओके, आगे चल। रॉ मटेरियल नॉट ऑटो पार्ट्स, रॉ मटेरियल ओके, आ जाए। रॉ मटेरियल कितने का, 2 मिलियन का, विच वर गिवन टू फैक्ट्री इंजीनियर फॉर हिज पर्सनल यूज, इनपुट लेस कर देंगे, शाबाश। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उस लिहाज, ठीक है। इन्होंने 2-3 क्वेश्चन कहे थे, मैंने कहा ये जरा बेहतर है। तो अब इस सूरत में चूंकि अभी तो वो फिनिश गुड्स बना ही नहीं, उसको सप्लाई कैसे करें, उसको सप्लाई नहीं कह सकते, ठीक है। तो यस, इसको फिर क्या करें, इनपुट। भाई एक ही कंसेप्ट है, इनपुट से निकाल सकते हैं तो इनपुट से निकालते हैं। अगर वो उसकी ऑटो पार्ट्स की ट्रेडिंग कर रहा होता, सिर्फ ट्रेडिंग,
बना बनाए लेके आता, बने बनाए बेचता, फिर सप्लाई ना करते, फिर क्या करते, इनपुट लेस करते, इनपुट लेस करते। अब बताएं, अब किसी ने ये क्वेश्चन, ठीक है इसको क्या करेंगे, इनपुट में से यहां शाबाश, यहां पे तो सप्लाई में ऐड है, नहीं होना चाहिए था, सप्लाई में से लेस करें और उधर से इनपुट में से भी लेस कर दें, शाबाश। ये दो गलतियां हैं। दोबारा से, उसने टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, जब उसने ऑटो पार्ट दिए थे हमने उसकी पीठ थपथपाई थी, गुड, वेरी गुड, ये सप्लाई है, मैन्युफैक्चर चीजें ले गया, इनपुट तो कब का ले चुके, ये रॉ मटेरियल है, ये क्यों डाल दिया सप्लाई में। तो एक तो हम किससे लेस करेंगे, सप्लाई, ये सप्लाई नहीं है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही मैं इस चीज पे आपसे एग्रीमेंट ले चुका हूं कि ये सप्लाई नहीं है। एक तो सप्लाई में से लेस करें, अब क्या इसका इनपुट भी रहना चाहिए, नहीं, इनपुट में से, तो सप्लाई में भी लेस होगा और इनपुट में भी लेस होगा। ऐसा होगा, हमने किसी बंदे को कहा यार हमारा इंजीनियर है, इसको चीजें दे दे, ना इनपुट में ना आउटपुट में, क्लियर है, आउटपुट में गलती से डाल गया, ठीक है। तो यस, इसको किस में से लेस करें, आउटपुट में से, सप्लाई में से लेस करें, और किस में से लेस करें, इनपुट में से। इसका जितना इनपुट बढ़ता है, जितना इनपुट होगा उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कोई डिसएग्रीमेंट, कोई अच्छा बस ठीक है, क्लियर है, ओके, चले चले चले, ठीक है, ओके। गुड्स, आखिरी बात, ये सारे इंक्लूड्स हैं सप्लाई में, और अगर इंक्लूड का वर्ड ना लिखा होता फिर हम किस क्या करते, इनपुट में से लेस कर दे, ऊपर जो ऑनर वाली थी उसको आउटपुट में ऐड कर दे। अब चूंकि इंक्लूड है लिहाजा हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, इसको आउटपुट में से यानी सप्लाई में से भी लेस करेंगे, और किस में से, परचेजेस यानी इनपुट में से लेस करेंगे, क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं, गुड्स कितने की इंक्लूड है, किस में, सप्लाई में, 32 मिलियन की, विच वर सोल्ड टू प्रे ट्रेडर, हमने भेजी उनको, परे ट्रेडर या प्रे है, अच्छा खैर जो भी, एट द क्रेडिट टर्म 210, मेरे ख्याल में इसका मतलब मुख्तलिफ होते हैं, क्या अच्छा 10 दिन में, 10 महीने भी हो सकती हैं, या 10 दिन, अच्छा अगर महीनों का है तो 10 दिन में देगी तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, ओके चले, ठीक है, ओके। प्रे ट्रेडर पेड द अमाउंट विद इन एंड अवेल कैश डिस्काउंट, कुछ नहीं करते, सिंपल। ये 32 मिलियन की थी, 32 मिलियन पे आनी चाहिए थी, 32 मिलियन पे आई, कुछ नहीं करना, क्लियर है, समझ गए। तो यस, उसने जो डिस्काउंट अवेल कर लिया वो ट्रेड डिस्काउंट है या कैश, कैश डिस्काउंट एज ए इनकम या एज एन एक्सपेंस तो लिखा जाता है, बट सेल को इंपैक्ट नहीं कौन सा इंपैक्ट डालता है, ट्रेड डिस्काउंट, शाबाश शाबाश। तो इसका मतलब ये इंक्लूड है, 32 को 2% से कम ना करना, ठीक है, शाबाश। एक मिनट रोकिएगा, गया, क्लियर है। अब जो टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन वही वाली, इंक्लूड अनरजिस्टर्ड, और अनरजिस्टर्ड पर्सन तो फिर नीचे वाली, इंक्लूड्स 16 मिलियन प्रोवाइडेड टू, सब पे, वो 40 मिलियन की थी, सब पे लगाएंगे 4% फर्दर टैक्स, इस पे नहीं लग, बताएं अब 40 मिलियन पे लगनी चाहिए या नहीं लगना चाहिए, बल्कि कितने पे लगना चाहिए, 40 माइनस 16, शब। तो यस, हमारा अब ये जो टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड 60 मिलियन है, 40 सप्लाईज, हाँ नीचे है, ये नीचे, ठीक है, ओके। तो इस पे अब क्या लग जाएगी, रेड लकीर लगा देंगे हम, ताकि जब हम इसको लिखने लगे, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज तो है लेकिन फर्दर टैक्स नहीं लगे। रॉ मटेरियल कितना, 25 का, 25 मिलियन वर डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गया। खुद किया नहीं, खुद नहीं किया, आगे पूरा तो पढ़े, अगर खुद करें तो फिर तो
लेकिन आग ऐसे लग गई तो भागे भागे जाएं, कमिश्नर को उठा के लाएं, आग तो देख लो। अच्छा नहीं, हो गया खुदा का खौफ। तो जब खुद एक्सपायरी को डिस्ट्रॉय करें तो उस सूरत में आपको वो जो है मतलब उस पे वो लगती है शर्त। अगर उनकी गैर मौजूदगी में करेंगे तो फिर वो उसको सप्लाई ट्रीट करेगा, फिर इनपुट का कुछ नहीं करना, फिर वो उसको सप्लाई ट्रीट करेगा और आपसे उस पे। लेकिन अगर उनकी मौजूदगी में करें तो फिर इनपुट क्लेम नहीं करना। आग लग जाए तो इनपुट क्लेम नहीं करना, आग लग जाए तो इनपुट क्लेम नहीं करना। चलें जरा आ जाए। रॉ मटेरियल कितना? 25 मिलियन का, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इंसिडेंट, ठीक है, एट फैक्ट्री स्टोर। चूंकि रॉ मटेरियल जला है, हम उसका इनपुट ले चुके थे, ठीक है। और ऑल सच मटेरियल वर परचेज फ्रॉम 18% गया। तो यस, अब समझ गया ना, आग लगी है, रॉ मटेरियल जल गया, अब इसका आउटपुट होगा नहीं होगा, ठीक है। आपकी मर्जी से आग नहीं लगी, इसी वजह से हम आपको आउटपुट नहीं लगा रहे, लेकिन इनपुट भी क्लेम नहीं करो। शाबाश। तो 25 मिलियन का इनपुट क्लेम नहीं करें, ठीक है। ये मैक्सिमम मतलब जो अवेलेबल एक लेवल तक गया है वो ऑलमोस्ट यही है, बस इतने तक होता है, ठीक है। अक्सर बातें हमने पढ़ी हुई हैं, मैं उसी को री इंसिस्ट कर रहा हूं। रॉ मटेरियल ऑफ 26 मिलियन, वो 25 मिलियन वर रिटर्न टू द सप्लायर। द मटेरियल वाज परचेज्ड इन नवंबर। 180 दिन के अंदर अंदर हुआ। क्या इसके लिए 180 दिन देखना चाहिए? परचेज रिटर्न है तो क्या है, किसका फायदा है? दोबारा देखें, परचेज रिटर्न है तो किसका फायदा है? तो देख लें मुझे तो कोई मसला है, होते हैं। परचेज रिटर्न में देखें फिर मैं तो नहीं कुछ कर, मैं तो कहता हूं दोबारा थ्योरी पे जाओ। नहीं, कोई 180 दिन देखने नहीं देखने, गवर्नमेंट का फायदा है, इनपुट कम हो रहा है भाई, कहेगा शाबाश। 200 दिन 600 दिन भी हो गए हैं तो कोई मसला नहीं। तो यस, परचेज रिटर्न के लिए हमने कोई नहीं। अगर सेल रिटर्न हो फिर देखना है, ठीक है। अच्छा, परचेज बढ़ रही है फिर 180 देना, सेल बढ़ रही है फिर क़यामत तक आप सेल इनवाइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस, तो ये 26 मिलियन क्या हो जाएगा? रिटर्न हो गई, गवर्नमेंट खुश हुई। लेकिन ये हमारी किससे हो जाएगा? द मटेरियल वाज परचेज। जब कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सिंपल जो हमारा इनपुट है उसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और ये परचेजेस में से लेस कर, यूं कह दें, परचेजेस में से क्या कर देंगे? 26 मिलियन लेस कर देंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? सोच के रखें किसमें गवर्नमेंट को फायदा। जरा दे, आज सेल्स टैक्स इनवाइस कितने की? ये दोनों आगे क्लियर हो गए हैं? सेल्स चुप हैं, ओके। आज सेल्स टैक्स इनवाइस कितने की? 8 मिलियन की। डेटेड कब? 15 जुलाई। गलती से डिक्लेयर नहीं की इन सेल्स टैक्स रिटर्न, भूल गए। कब? जुलाई 22 एंड ऑनवर्ड। जुलाई 22 में की थी, सेल की थी, बट सेल में ऐड करना भूल गए भाई। जब याद नहीं, कोई 6 महीने नहीं है, सेल बढ़, और ये सेल ना सेल रिटर्न है ना डेबिट है ना, ये गलती है। जब पता चले कर देखें, मेरे पास इनवाइस भी आ गई, माल भी आ गया, ना रिटर्न सप्लाई है ना चेंज इन सप्लाई है, कुछ नहीं है। जस्ट मैं इनवाइस गलती से ऐड करना भूल गया। मेरे पास 10 इनवाइस आई, मैं चला गया कहीं पे, हवा से उड़ के एक इनवाइस आगे चली गई। तो मैं जब अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न कर रहा था, मैंने 9 इनवाइसें डाल दी। अब जब भी मिले वो मेरी लाइबिलिटी है, और अगर मैं पहले कर दूं तो ठीक है, अगर उनको पता चला तो उन्होंने तो फिर पता नहीं जुर्माने और पता नहीं क्या क्या लगना है। यस, ये कंसेप्ट जरा नया था। तो यस, ऐसे कोई 2-4 कंसेप्ट और भी आएंगे। मैं ये नहीं कहता मैं 100% करवा सकता भी नहीं। यस, वो आप खुद मुझे बताएंगे। फिर क्या है? सेल्स टैक्स इनवाइस कौन से वाली? 8 मिलियन। डेटेड कब?
15 जुलाई 2022 को, पता नहीं आज से कितने महीने पहले होती रहे, तो फिर क्या करेंगे, हम अपनी सेल्स को बढ़ा देंगे। हम इनवॉइस को ऐड करना किस में, सेल्स टैक्स रिटर्न में। ये क्या सप्लायर ने हमें चेंज ऑफ सप्लाई कराई है, सॉरी हमारे कस्टमर ने चेंज ऑफ सप्लाई कराई? नहीं। क्या हमने सेल जो है वो कम कर दी? नहीं। क्या ये कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई है? नहीं, कुछ भी नहीं। सारा कुछ ठीक हुआ, मेरे रिकॉर्ड में गलती है। मैंने सेल को क्या किया था, कम शो किया था। ये डेबिट क्रेडिट नोट 180 दिन है ही नहीं, ये तो गलती है। तो सेल और परचेज दोनों में गलती। लेकिन अगर गलती से परचेज करना भूल जाए, परचेज क्लेम नहीं की, इनपुट क्लेम उस पे है 6 महीने, शाबाश। तो हमारी गलती, मतलब थोड़ा कुत्ता, पता नहीं वो कुत्ता, अच्छा साडा कुत्ता कुत्ता वो वाला हिसाब है। सेल जब तक चाहे कर सकते हैं, लेकिन परचेज भूल गए, इनपुट क्लेम करना भूल गए, उसके लिए जिसमें हो उससे आगे 6 महीने, शाबाश। टैक्सेबल गुड्स, तो इसका मतलब है हम 8 मिलियन को क्या कर देंगे, सेल्स में ऐड कर देंगे, शाबाश। लें जी, टैक्सेबल गुड्स कितने, 19 मिलियन वर रिटर्न बाय द कस्टमर। सेल कम हो रही है, गवर्नमेंट को फायदा या नुकसान? नुकसान है। तो अब इस सूरत में 180 दिन देखेंगे। कब? जुलाई 22, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी फरवरी है। कब के गुजर गए, नहीं कर सकते। तो ये सेल रिटर्न लगा के आगे ऐसे लकीर लगा दे, दिल बना दे टूटा हुआ, जो मर्जी कर दे, भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होने वाला, ठीक है। जो भी कर ले, रोएं चीखें, ये वाला बना लें वो अच्छा ठीक है, जो भी मुझे बनानी आपने बना ले, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का, पेड इन होता रहे, कैश में कर सकते हैं, कैश इसी पे इनपुट 1.2। अच्छा ये बताइए 1.2 का 18% लेंगे या ये पूरे का पूरा 18%? यही प्रॉब्लम। अगर कह देता इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस पे इनपुट इतना है, तो फिर हम डायरेक्ट ले लेते, बस इतना, ठीक है। इसी पे बच्चे कुछ सेल्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट मंथ कितना, 27 मिलियन। करें शुरू, चले कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। आज इनपुट आउटपुट, आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कैपिटल नहीं, कुछ बिजनेस था, एक स्पेकुलेशन बिजनेस की 2-3 लाइनें थी, ठीक है। और इसी तरह के कुछ होते हैं आइटम जिन पे 25% टैक्स लगता है, उसकी एक लिस्ट है, ठीक है। कि ये एक दफ़ा पढ़ लीजिए, आइसक्रीम वगैरह लग्जरी आइटम। ये आपको एक छोटी सी वीडियो मिले, एक दफ़ा ज़िंदगी में बस सुनना है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन और किसकी, जो है स्पेकुलेशन बिजनेस की 1-2 लाइनें थी, वो जानबूझ के ही रखी हुई हैं, बस एक दफ़ा सुनिए। और एक 25% वाली लिस्ट है। एग्जम्पशन में एक पूरा पैराग्राफ है, वो 2-3 मिनट में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। आया है, पता नहीं कब पे आया था, बस पता कोई नहीं होता ना आई कैप का, डरते भी हैं। ये वो हैं जिनकी 0.0001% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि एक दफ़ा उसने पहले पूछा है, कभी नहीं हुआ 10-12 सालों में कि उसने एक डेफिनेशन पूछ ली और फिर अगली दफ़ा पूछे। यस, पूछ सकता है, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये आपको एक छोटी सी वीडियो मिलेगी, बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कह रहे हैं AOP, मैं टाइम निकलवा के किसी तरह उसकी रिकॉर्डिंग करवा के भिजवा दूंगा, बस देखनी और कुछ नहीं करना। AOP पिछली दफ़ा आ चुका है, नहीं हुआ कभी कि AOP आ जाए और अगली दफ़ा पूछे, वो नहीं पूछता। यस, पूछ सकता है, इस वजह से आपको AOP एक रीज़नेबल करवा दिया। यस, कोई करवा रहे, दूसरा क्वेश्चन या कौन सा करवा रहे, वो मुश्किल है तो उसको भी एक सॉल्व करके दे दिया जाएगा। लेकिन जो आपको आता है आपने उस पर रहना। खुदा न खास्ता कोई एक पॉइंट नहीं आता, या जिस तरह से मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या एक, उन पे बैठ के रोना नहीं है। वो आ भी गया तो यकीनन 100 नंबर का आएगा, समझ गए। तो इवन देन आपके पास चांस है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। बस ये होगी जो चीज आपको पास कराएगी या फेल कराएगी। जल्दी जल्दी कम से कम इनपुट और आउटपुट कर लें हम, ठीक है। और कुछ नहीं तो इनपुट आउटपुट कर लें, ताकि मजीद आपका कॉन्फिडेंट इंजीनियरिंग, मैं इधर लिखता हूं CE, आपने पूरा लिखना है। लें जी, फिर कौन से वाला,
कैलकुलेशन लिखता है, कंप्यूटेशन, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेज, टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। उसके बाद कौन से वाला लिखता है आगे, फॉर द पीरियड, फॉर द टैक्स पीरियड जो भी है, ठीक है, फेब 2023, इधर रुपीज लिखना है, फिर हम आउटपुट टैक्स, ठीक है, और आउटपुट टैक्स है, और वो कितना है, वर्किंग 1, ठीक है, उसके बाद लेस इनपुट है, ठीक है, इनपुट है, और वो क्या होगा, लोअर एक्चुअल, और कौन से वाला, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, इसी में ऐड हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड है ना, बता दें, एक्चुअल वर्किंग 2 से आएगा, ठीक है, ये 27 मिलियन है, सिंपल, ठीक है, चले 27 मिलियन है, ये बनेगी कोई फिगर, इसके साथ क्या करेंगे 90%, वो ज़्यादा तो नहीं है, उसमें एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, 90% ऑफ आउटपुट, वो हम लिखेंगे, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, और इधर जो क्या आएगा आउटपुट आएगा उसके साथ हम उसको कर देंगे। तो ये एक हमारा क्या है, एक फ्रेम है। अच्छा, इधर हम क्या कर लेंगे, वर्किंग 1, और वो होगी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, और कौन से वाला, ठीक है, और इनपुट टैक्स, शाबाश, और इनपुट टैक्स निकाल के उसकी फिर क्या करनी है, अपॉर्शन, ठीक है, आ जाए ज़रा, अपॉर्शन करनी चाहिए, जीरो रेटेड है, सिर्फ टैक्सेबल है, बात ही खत्म हो, जान छोड़ के। देखिए कुछ चीज़ें मुश्किल करता है, तो कुछ चीज़ें जो रूटीन की होती है उनको निकाल भी देता है। अपॉर्शनमेंट इटसेल्फ काफ़ी सारी कैलकुलेशन चाहिए होती है, इधर वाली कैलकुलेशन इधर लेके जानी है, तो उसने कोई वोट किया हुआ है, कोई एसेट डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ, तो देखिए उसको भी तो अपॉर्चुनिटी करना होती है। यस, अपॉर्चुनिटी जो तकरीबन 7 से 8, 5 से 7 मिनट लेता है, लिखनी भी है सारी, टैक्सेबल और कौन से वाली, जीरो रेटेड, फिर कौन से वाली एग्जाम्प्ट लिखनी है, फिर उनकी आगे टोटल लिखनी है, फिर उनकी कैलकुलेशन करनी है, फिर अगर कोई वो दे दे क्या ना फिक्स एसेट दे दे तो फिर उसको भी अपॉर्चुनिटी करनी है। यस, इट्स सेल्फ वो कर, तो कहीं ना कहीं से वो नई चीज़ डाल के तो पुराने वाली उसको क्योंकि उसने मार्क्स का एक भरम रखना ही रखना है। खैर हम बढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं, ठीक है। लें जी, फरवरी 2023, तो हम कहते हैं टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, यस, तो हम इधर करने हैं, यहां पे आएगा ना इनपुट, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम, इसका सोल्यूशन ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बाकी चीजें निकाल के तो कहता है बैलेंस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो यस वो भी किया जा सकता है, लेकिन हम जिस पे चल रहे हैं हम उसी पे चलेंगे। कितनी, अगर आप चाहें तो एक और तरीका भी है, यहां पे आप लिखें अमाउंट, ठीक है, इधर लिख दें टैक्स, साथ साथ निकालते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है नहीं सर जी ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही दफ़ा अमाउंट लिख के, तो ये ठीक है, ये मुख्तलिफ हैं जो सोल्यूशन दिए होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हर 3 साल बाद चेंज होता है, तो उसका सोल्यूशन भी अपना तरीका, ठीक है। तो यस हम इधर रुपीज़ ही लिख दें तो बेहतर है। कितनी है, 338, इतना ही है बस, ठीक है, ये हो गया हमारा। और उसके बाद जना ये हो गया, इस पे हमने कभी आना ही नहीं, अनरजिस्टर्ड पे तो कभी नहीं आना, वो नीचे कॉटेज इंडस्ट्री थी, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद कौन से वाली, सप्लाईज, किसके वाली, टू रजिस्टर्ड पर्सन, और कौन से वाली, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके साथ रेड लाइन लगी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो हम कहते हैं टैक्सेबल टू, आपने पूरा लिखना है, मैं सिर्फ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड लिख रहा हूँ, लिखवाइएगा 220, और टैक्सेबल टू अनरजिस्टर्ड कौन से वाला, 40, ठीक है। लेकिन ये 40 जो है वो क्या हो जाएगा, है तो टैक्सेबल, लेकिन वो जो है उसके साथ हमने एक रेड लाइन लगाई हुई, बस ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन,
मैं कह रहा हूँ ये मैक्सिमम लेवल है। अगर आपको ये 80% 70% समझ आ गया और बाद वाली मेरे कहने पे समझ आई है तो यस ओके है, ठीक है। बाकियों को आप करेंगे क्योंकि हम उधर से करते करते मेरे ख्याल 17 तक पहुंचे थे, शायद 17-18 तक पहुंचे थे। इधर से भी 1-2 क्वेश्चन हमने किया था, 1-2 और हो गया हमारा। तो यस सारे नहीं करवाए जाए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप जब करेंगे ना आपको परेशानी होगी, सर ने ये भी नहीं कराया, उनको इकट्ठा करें मुझसे पूछे, सारे नहीं करवाए जा सकते। मैं बार बार इस पर कह रहा हूं कि परेशानी हर दफा आनी है, 10% 5% इनहेरेंट लिमिटेशन है, वो नई चीज है जो एग्जामिनर, क्यों हमने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, वो नई चीज एग्जामिनर डरते, हाँ मैं समझा दूंगा बट वो पता नहीं अगली दफा आए या ना आए। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई एक छोटी मोटी वीडियो में आपके लिए 10 मिनट ज़्यादा नहीं, आपने कोई सिलेबस नहीं करना, कोई 1-2 वीडियो में आपको बता दूं, आप सुने देख लें, जब कभी 10 15 20 25 30 मिनट निकालें, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं ना करना है, ठीक है। यस ऑटो पार्ट्स, सॉरी हमने पहला कौन से वाला करना है, टैक्सेबल को, हाँ ठीक है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड कौन से वाली, वायर्स, ठीक है, ऐड है और ऐड होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसी में टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम है, क्या है, फ्रॉम है, तो किस में होनी चाहिए थी, तो टैक्सेबल फ्रॉम कौन से वाले, या हम कह लेते हैं वायर्स, ठीक है, हाँ वायर्स एंड केबल्स, ठीक है, यूज्ड इन मशीनरी, तो होना चाहिए था, ठीक है। ऑलरेडी इंक्लूड है, यस हम निशान लगा देंगे, तो ऑलरेडी इंक्लूड है, होनी भी चाहिए। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड कौन से वाली, 14 मिलियन, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, चाहे तो आप लिख दें और डैश डाल दें, चाहे तो आप अनरजिस्टर्ड चल लिख दें, कौन से वाली, किससे फ्रॉम है, इधर आए, तो कौन से वाली, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, और आगे लिख दें क्या, कॉटेज इंडस्ट्री, तो बस पूरा हो जाएगा। और उसके आगे क्या डाल, लकीर, कोई फर्क नहीं पड़ने, ठीक है। आगे टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर, टू मतलब क्या है, अब सारी बारी किसके आने, सप्लाई, शाबाश, इंक्लूड्स, ओके। ऑटो पार्ट्स कितने, 5 मिलियन के, कौन ले गया है, सॉरी वारंटी में आए हैं, ठीक है, तो ये ऐड होने चाहिए थे, नहीं ये लेस होने चाहिए, ठीक है। तो ऑटो पार्ट्स डैश वारंटी आपने पूरा लिखना, ठीक है, वारंटी, और जो है क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इधर ठीक, नॉट टू बी इंक्लूडेड, कुछ भी लिख दे, ठीक है। तो फिर कितना है, 5 है, ये लेस कर दे, ये नहीं होना चाहिए, ये सेल नहीं है भाई, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। फिर ऑटो पार्ट्स कितने के, 4 मिलियन के, किसके, कौन ले गया, ऑनर ले गया, ठीक है। तो ऑटो पार्ट्स टू ऑनर, ये सप्लाई में ऐड होने चाहिए थे, हैं भी सही, ऑटो पार्ट्स टू ऑनर, ठीक है, ऑलरेडी एडेड इन सप्लाई, तो डैश कर दे। फिर कौन से वाला, रॉ मटेरियल किसको दे दिया, फैक्ट्री इंजीनियर को, एक तो गलत डाला है, ठीक है, RM आपने पूरा लिखना है, इंजीनियर पर्सनल यूज, एक तो गलत इसमें ऐड कर दिया, कितना 2, और दूसरा क्या करना चाहे, RM सेम इंजीनियर, ठीक है, और कौन से वाला, पर्सनल यूज, ठीक है। 2 इधर से क्या करें, निकाल, तो यस एक तो इसको सेल्स में नहीं आना चाहिए था, दूसरा इसका इनपुट, और अगर ये चुप होता तो हम चुप करके सिर्फ किस में से, इनपुट में से, हाँ ठीक है, शाबाश। आगे चलते, गुड्स कौन से वाला, 32 मिलियन, कैसे जो है प्रे ट्रेडर, तो यस जो 32 आया है ठीक है, ठीक है। तो गुड्स, ठीक है, प्रे ट्रेडर आपने पूरी बात लिखनी है, प्रे ट्रेडर, ठीक है, और कैश डिस्काउंट, ठीक है, क्या लिख देना, डैश डाल दे, 32 पे है, 32 पे ही होनी चाहिए थी, क्लियर है। चले हम जरा डिस्कस करने के बाद मुझे तो लगता है क्वेश्चन जरा निस्बतन आसान हो जाता है, डिस्कशन पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ,
सम टाइम कुछ और टीचर्स हैं वो इधर ज़्यादा जोर देते हैं, उनकी भी अपनी जगह पे वो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ बात अगर समझ आ जाए तो वो पहले समझाना। इस वजह से थ्योरी पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, जब न्यूमेरिकल करवाता हूँ तो फिर रेफरेंस देता हूँ कि जाके खुद थ्योरी से देखें। मैं रहा तो मछली पकड़ना क्या पकड़ने के खिलाने से बेहतर है उसको मछली पकड़ना सिखा दो, ठीक है, वो खुद जब उसको भूख लगेगी जाके, तो हर एक का तरीका सारे ठीक है। ओके चलें, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, वो कौन से वाला इंक्लूड 16 मिलियन की कॉटेज इंडस्ट्री, यस, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या हो जाए 4% वाला फर्क, वो हमने लकीर लगाई हुई ऑलरेडी। रॉ मटेरियल ऑफ कितना 25 मिलियन वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इंसिडेंट फैक्ट्री, ऑल सच मटेरियल किससे है, रजिस्टर्ड सप्लायर से। किससे आया, रजिस्टर्ड सप्लायर से आया, तो 25 मिलियन का क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए, चुप करके इतने का क्या, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसका ठीक है, आपने कोई लॉ की वायलेशन नहीं की है, आपको सप्लाई नहीं करते फेयर मार्केट वैल्यू पे, लेकिन आप कम से कम उसका इनपुट तो ना लें ना, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, कितना है 25 मिलियन, तो यस 25 मिलियन हम लेस कर दें, ठीक है, ये हमारा एग्रीड है, ये एग्रीड है ना, ओके। रॉ मटेरियल कितने का 26 मिलियन का, क्या करना, रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है, रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है, ओके है, तो ये उतने से क्या हो जाएगा, परचेजेस कम हो जाएंगी 26 से, और ये 25 नवंबर जब की भी हो कोई मसला नहीं, चूंकि वो हो रहा है, तो यस रिटर्न टू सप्लायर कितने 26, ये लेस कर दे, ठीक है, हमने सेल्स टैक्स ये 25 है 26 है 26, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके चल। सेल्स टैक्स इनवाइस कितने 8 मिलियन की, कब, ठीक है, गलती से नहीं की तो अब कर लो, गलती को तो सुधारने का हर दफा हक होता है, लेकिन वो किसके हक में जानी चाहिए, गवर्नमेंट के, ठीक है, तो सेल्स टैक्स इनवाइस erroneously नॉट एंटर्ड या जो भी है, तो कितनी है 8 मिलियन ऐड कर दें। अच्छा, इनमें से कोई गलत हो जाए तो सारा क्वेश्चन गलत आगे, हाँ बस ये हौसला रखना है, किसी पे डाउट आ जाता है, इंसान आ जाता है, प्रेशर होता है, कोई नई चीज़ आ तो लिखिए उसको, वो गलत है तो आगे सारा क्वेश्चन ठीक है, कोई मसला नहीं अगर आपने ठीक किया, और अगर 10 गलतियां आ गई 11वां ठीक है तो 11वें का नंबर मिलेगा, बस इस तरह से 1 नंबर हो 2 नंबर जितना भी है। टैक्सेबल गुड्स कितने की, भाई एक भी फेल और पास करवा सकते, 49 और 48 पे भी फेल पास हुए, कोई मतलब जो है वो मेरी मांग कहती क्या, कोई नंबर छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है 19 मिलियन वर रिटर्न कौन से वाला भाई, कस्टमर जो 25 पे फेल हुआ है उसके लिए 1-2 की अहमियत नहीं है, लेकिन जो 48 पे फेल हुआ है उसके लिए 6 महीने हैं, 2 नंबर नहीं है, 48 पे भी होते। टैक्सेबल गुड्स कितनी 19 मिलियन की, रिटर्न जो है बाय द कस्टमर, उन्हें वापस कर दी जुलाई 5, तो भाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, ठीक है, सेल्स रिटर्न्स क्या लिखेंगे, सेल रिटर्न, हाँ है तो सेल रिटर्न, लेकिन क्या है लैप्स ऑफ 180, तो लकीर लगा दें, कुछ नहीं कर सकते। कौन से है जल्दी से, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का 1.2 मिलियन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1.2 मिलियन, ऐड करने, हाँ ऐड कर, ठीक है, और अगर यही टैक्स कह देता तो इधर ना लिखते, टोटल करते, उस पे निकालते 18% टैक्स, और ये वाला उसमें क्या कर दे ऐड कर देते, ठीक है, हाँ ठीक। सेल्स टैक्स कौन से वाला, ब्रॉड फॉरवर्ड, वो हमने क्या 27 का लिख दिया, बस बात खत्म हो गई, करीब पहुंच गए, ले जी, और तो कुछ नहीं है, यस वो कह रहा है रेट जो है 17 है, अब कितना हो गया 18 हो गया, बस बात ही खत्म हो गई, अब आसान लगने लगा, ठीक है आज इसका बता दें 261, अच्छा सोल्यूशन में अगर ये 263 है, सारा गलत,
नहीं, कोई एक ये शायद ऐड ना करना हो, शायद ये गलत कर दिया, हो सकता है, तो कौन सा बम गिर गया भाई, कंसेप्ट पे रहें, सोल्यूशन पे नहीं जाना। ठीक है, कितना 261 और ये क्या है, अब आपकी मर्जी, यहाँ 261 लिख के मल्टीप्लाइड बाई 18 कर दें। पहले हम क्या करते रहे यहीं पे, तो आप कर ले जो आपको जो करते रहे हैं। देखिए मेरी आदत थी, ठीक है, मैं बाज़ दफ़ा क्या लेता था, 18% लेना हो 0.8, मैं अपना रियल लाइफ बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, जब 18% लेना होता था ना, या 17 जो भी चल रहा था उस टाइम, तो मैं करता था 0.18, या कभी कभी क्या कर देता मैं 18 लिख के परसेंटेज दबाता था। 3 दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने 0.18 लिखा फिर परसेंटेज दबा दी। तो 2 काम नहीं करने। फिर मेरा है मैं कि जो तुम्हें लगता है भाई उसी पे चल, लेकिन एक चल काम, वो गलती हो जाती है। ये ना हो इधर आप 18 ले लें, उधर भी जाके फिर 18 ले लें, या ये हो सकता है आपकी आदत है आप यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे, सोच रहे किधर करूँगा, उधर जाके आपने डायरेक्टली ये वाली फिगर लिख दी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे होगा, प्रेशर होता है, तो फिर ये आदत बने। ठीक है, लें जी 46.98 लिखें यहाँ, 46.98 ये हो गया। उसके बाद इनपुट आए ज़रा, कितना 286 एट 18%, 51,516, ये हम ले जाएंगे इधर। एक्चुअल कितना है 51,516, उसके से ऐड होगा ब्रॉड फॉर्मर 70,516, एक्चुअल इसका 10%, 42.28, तो यही आएगा। ये जब इससे निकाल 4.698, क्लियर है। ठीक है, अब 2 चीज़ें आएंगी, एक तो अनरजिस्टर्ड वाला, तो हम क्या लिखेंगे इसको, अब इसको लकीर लगा दें, ठीक है, नहीं इसके साथ ऐड कर देंगे अनरजिस्टर्ड वाला। ठीक है, कौन से वाला, सेल्स टू फर्दर टैक्स, हाँ बड़ी बेहतरीन उसकी वो फर्दर टैक्स, कितना 60 था, 60 या 40 माइनस, ये हमें वो रेड लाइन बताएगी, 40 माइनस 16, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 4%, 0.96, क्लियर है। ये टोटल हमारा पेएबल आ जाए कितना 5.658 आ गया, ये हमारा पेएबल है। और कौन से वाला कैरी फॉरवर्ड होगा कितना 78 और 42, 78.516 माइनस 42.28 कितना 36.234, शाबाश, क्लियर है। तो यस सारे डूएबल है। अच्छा अब करना क्या है, नंबर 1 तो छोटी सी 1-2 वीडियो आएगी, बस उसको एक दफ़ा देख लेना, कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करें। जितना टाइम बाकी है उसमें एक सेल्स टैक्स का, एक इनकम टैक्स का, और इनकम टैक्स के 2 तरह के हैं, कौन से वाले, सैलरी और कौन से वाला, ठीक है, और जो है कौन से वाला नॉन सैलरीज, क्या है सैलरीज और नॉन सैलरी बिजनेस का क्या। एक क्वेश्चन इनमें से अल्टरनेट, और कोशिश करें जो पहले किए हुए वो ना करें, और कोशिश करें लेटेस्ट अटैम्प्ट में से करें जिनके सोल्यूशन मौजूद है, ख़ास तौर पर सेल्स टैक्स वाले, ठीक है, वो करें। और बस अगर कोई वैल्यू एडिशन हुई है, ठीक है, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, या टैक्स में, या इकोनॉमिक्स में, तो फिर हम इंशाल्लाह मिलेंगे ऑडिट में। और अगर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ तो बेशक अपना अपना राह लो, जिधर समझ आती, नहीं कोई इसमें कंपल्शन नहीं, जैसा आपको लगता है हाँ हमारे कंसेप्ट बेहतर हुए हैं, हम पहले से बेहतर हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आप, तो फिर कोई कंपल्शन नहीं कि सजाद के पास है। अगर आपको लगता है कि यस हाँ हमारी वैल्यू एडिशन हुई है, हमें चीज़ें अब बेहतर नज़र आती हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम ऑडिट मिल, अल्लाह आप सबको कामयाब करें, ठीक है, ओके।